प्रधानमंत्री ने रैलियों के अलावा पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी। 2 पन्नों की इस चिट्ठी में पहले पेज पर मां काली और दुर्गा की तस्वीर है और फिर नीचे उन्होंने अपना संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपने परिवारजनों का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने एक नई ऊर्जा से भर दिया है। यहाँ की युवा शक्ति हो या नारी शक्ति, हमारे किसान भाई बहन हो या श्रमिक या फिर कारोबारी, सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। मैंने इस पत्र में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। चिट्ठी के साथ पीएम ने 7.5 मिनट का ऑडियो संदेश भी जारी किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 29 अप्रैल को मतदान का नया रिकॉर्ड बनेगा। आपको उनके संदेश का एक अंश सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। लोकतंत्र का हर महोत्सव बहुत पवित्र होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रथम चरण के मतदान ने इतिहास रचा है। अब आपका दायित्व है कि 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकतंत्र के इस मंदिर में विजय की ध्वज फहराने का आपके पास बेहतरीन अवसर आया है। बंगाल के उज्जवल भविष्य को लेकर, बंगाल की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लेकर बीजेपी का जो रोडमैप है, उस रोडमैप को रेखांकित करने का, आप सबके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रचार के बीच ही गृह मंत्री अमित शाह गंगा सागर तीर्थ पहुंचे। उन्होंने वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की। पोस्ट लिखा, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा और सागर की संगम स्थली गंगा सागर में पूजन अर्चन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीवनदायिनी मां गंगा के इस पवित्र तीर्थ पर मन असीम शांति और आध्यात्मिक आनंद से भर गया। मां गंगा देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे अमर जवानों को आज गंगा सागर में श्रद्धापूर्वक पूजन और तर्पण अर्पित किया। गंगा सागर में गृह मंत्री कपिल मुनि आश्रम भी गए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि महर्षि कपिल का पूजन कर देशवासियों के कल्याण की कामना की। ज्ञान, त्याग और तप के प्रतीक ऋषिवर कपिल का जीवन दर्शन हर देशवासी के लिए प्रेरणादायी है। अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी प्रचार में काफी व्यस्त रहे। कुल मिलाकर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से आखिरी दिन रैलियों पर खूब मेहनत की गई। लास्ट दिन है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज तो लास्ट दिन है। देखिए, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। पहले चरण में हमारी 110 से ज्यादा सीटें। 4 तारीख सब देखेंगे क्या होगा, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ, देखना जरा 4 तारीख क्या होता है। भाजपा की सरकार बनने का टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। गुंडों को लेकर कहा कि हम उल्टा टांग देंगे, एक डर हटाने की कोशिश की लोगों के जहन से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि इस बात को लेकर हम उनके खिलाफ गुंडे टंगा रहे हैं, तो ममता को दुख क्यों हो रहा है? देश का गृह मंत्री गुंडों को चेतावनी दे रहा है, तो दुख ममता जी को क्यों हो रहा है? आप हैरान नहीं है? उनको तो समर्थन करना चाहिए गृह मंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना तो उनका काम है।